जनता दल यूनाइटेड के लोग अपनी राजनीतिक जीवंतता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी को पता है कि ललन सिंह उनके साथ क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण आया, राष्ट्रीय जनता दल का तो खाता भी नहीं खुल पाया। आने वाले दिनों में तो जनता दल यूनाइटेड को समाप्त होना ही है। कौन कौन सांसद छलांग लगाने की तैयारी में। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। जेडीयू के मंत्री संजय झा के बयान के बाद देखिए बिहार में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। कल बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई सांसद, कई नेता जेडीयू के संपर्क में हैं। आज नीतीश कुमार के लिए सम्मान समारोह भी जेडीयू में आयोजन किया गया है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। जेडीयू अब दावा कर रही है कि बीजेपी के कई सांसद जेडीयू के संपर्क में हैं। सर देखिए, उनका बयान इतना हास्यास्पद है कि जो नदी है वो समुद्र में मिलता है कि समुद्र नदी में मिलता है। और जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जी को अन्य जो राजनीतिक दल हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत उन्हें जिस प्रकार से हाशिए पर ला दिया है, ना उन्हें संयोजक बनाया, ना प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में उनकी कोई चर्चा की, और विगत अंतिम बैठक में तो उन्हें कोई भाव भी नहीं दे रहा था। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने एक ऊंचाई को प्राप्त किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो साख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि भगदड़ अगर मचना है तो कहाँ भगदड़ मचेगा। और लोकसभा के चुनाव में तो अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक दृष्टि से सफलता पाना चाहते हैं। तो मतलब कह रहे हैं कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली नहीं, वो जनता दल यूनाइटेड के लोग अपनी राजनीतिक जीवंतता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह ने ही श्री नीतीश कुमार जी को हाशिए पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ललन सिंह ये सब कर रहे हैं? जी हाँ, नीतीश कुमार जी को पता है कि ललन सिंह उनके साथ क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता हैं, ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू को, उनको राजद का नेता भी बताते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए को तोड़ने का काम किया और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनके प्रेम बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है। और जनता दल यूनाइटेड को तो 2 सीटें थी लोकसभा में, और विगत लोकसभा के चुनाव में 2 से 16 सीटें एनडीए के कारण और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण आया। राष्ट्रीय जनता दल का तो खाता भी नहीं खुल पाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता खुला तो 1 सीट किशनगंज उनके जिम्मे में आया। तो ये अपने राजनीतिक जीवंतता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। और जो राजनीतिक स्थिति देश की है उसे आम आदमी इन चीज़ों को समझता है। और श्री नीतीश कुमार जी की तो राजनीतिक विश्वसनीयता भी समाप्त हो चुकी है। अब बिहार का कोई भी सामान्य मतदाता जो किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी मानता है कि श्री नीतीश कुमार जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी को बिहार की राजनीति में समाप्त कर लिया है। क्या आने वाले दिनों में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड भी समाप्त हो जाएगी? नहीं, देखिए, आने वाले दिनों में तो जनता दल यूनाइटेड को समाप्त होना ही है, क्योंकि आपने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो थी तो लगातार वो सरकार में रही और लेकिन अपने बूते आज तक वो अपनी सरकार, जनता यूनाइटेड ने अपनी सरकार भी नहीं बना पाई। जब बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाई तो राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल यूनाइटेड की क्या परिस्थिति बनेगी, आप समझ सकते हैं। क्या जेडीयू के भी कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं? अरे देखिए, जो डूबते नाव में कोई चढ़ना नहीं चाहता, इसलिए जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं जो जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े थे या जीते थे, आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं कि कब वो छलांग लगाएंगे। संपर्क में है, छलांग कभी भी लगा सकते हैं। नहीं प्रयास तो कर ही रहे हैं। आपको तो स्वाभाविक तौर पर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सांसद छलांग लगाने की तैयारी में। तो देखिए, कई सांसद जेडीयू के छलांग लगाने की तैयारी में हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले
बड़ा खलबली जेडीयू की तरफ मच सकती है। बहरहाल देखना है आगे आगे क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद।